चलिए दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है दिल्ली से अंजनी महादेव, जो मनाली में स्थित है। 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला झरना। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जा सकते हैं, सस्ता किराया कितना पड़ेगा, जाने के क्या क्या ऑप्शन है, बस कहाँ तक लेके जाती है वोल्वो, उसके बाद उतर के किस चीज से आप अंजनी महादेव मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। खाने का क्या खर्चा आता है, पूरे पैकेज में टूर में कितना खर्चा आता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। रुकना कहाँ पे है, घूमना कैसे है और क्या क्या पूरी जानकारी है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। दिल्ली ISBT से आप सीधा मनाली के लिए बस ले सकते हैं। बहुत सारी लक्ष्मी हॉलीडेज से आज वैसे हम सफर करेंगे, इसकी बस की जानकारी आपको देंगे। ये फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट इस रूट पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लक्ष्मी हॉलीडेज है। बिल्कुल राइट टाइम बस निकलती है, 6 बजे का टाइम है और 6 बजे पायलट साहब बैठ चुके हैं और उन्होंने विसिल लगा दी है। सिग्नेचर ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली में। इसी रोड से हम होते हुए आगे GT करनाल रोड पकड़ेंगे और उसके बाद सीधा चंडीगढ़ होते हुए मनाली के लिए जाएंगे। रास्ते में बस के जो है स्टॉपेज भी होते रहेंगे। आपको खाने के लिए, डिनर के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अच्छा खाना लक्ष्मी हॉलीडेज़ वाले आपको खिलवाते हुए लेकर के चलते हैं। बसें जहाँ भी रुकेंगी आपको यहाँ पे एक प्रकार से पैकेज सिस्टम मिलेगा। पूरा आप पैकेज के तहत खाना खा सकते हैं। 250 रुपये में ये पूरा बुफे सिस्टम है। इसमें आप पेट भर के जो चाहें वो चीज़ें खा सकते हैं। चाउमीन के साथ मंचूरियन भी आपको यहाँ खाने के लिए मिलेगा। छोले चावल, पनीर की सब्ज़ी और रोटी, सब्ज़ी, सलाद, रायता, तमाम तरह की अच्छी डिशेज़ होती हैं और खाने में भी उसमें टेस्टी होता है। अच्छे से टेस्ट का भी ध्यान रखा जाता है। कुल मिला के अगर बात करूँ, आपको घर से खाना लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी हॉलीडेज़ आपको इस तरह का स्वादिष्ट खाना रास्ते में खिलवाते हैं जिसको खाते ही आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। चलिए अब हम ट्रैक पे आते हैं। जैसे ही हम बस से उतरते हैं मनाली, तो उतरते ही घनघोर बारिश थी और गाड़ी हमें आई हुई थी लेने के लिए। हम गाड़ी में बैठ गए हैं और आप मनाली के आसपास, माल रोड के आसपास कोई भी होटल ले सकते हैं। 1000 से लेकर 2000 तक आपको रूम अच्छा मिल जाएगा, जिसमें खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था होती है। रूम एक से एक लग्जरी और अच्छे होते हैं। जो होटल होते हैं वो आसपास मनाली के माल रोड के ही लें। दिल्ली से मनाली पहुंचने में आपको तकरीबन 10 घंटे लगते हैं और बस के किराए की अगर बात करूं, 400 रुपये से शुरू होकर ये सीज़न के हिसाब से 2500 रुपये तक पर पर्सन चला जाता है। अगर आप जर्नी करते हैं तो 9600 वोल्वो की करें। अब तक की भारत की सबसे महंगी बस है ये, 2.5 करोड़ रुपए की। और बस आप माल रोड पे उतरें, अपना एक रूम ले लें। रूम लेने के बाद आप सीधा निकल लें अंजनी महादेव के लिए और रास्ते में दिल को छू लेने वाले इस तरह के नज़ारे आपको दिखाई देते रहेंगे। और वेदर वहाँ बहुत ठंडा होता है, तो उस हिसाब से आप कोशिश करें कि थोड़ा सा कैरी कर लें जैकेट वगैरह। बादलों के और सूर्य देवता की लुक का छुप्पी पूरे रास्ते भर चलती रहेगी और मौसम आप जिसको देखने के लिए आए हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे मनाली से अंजनी महादेव के अंदर 13 किलोमीटर की राइड होती है। दिल छूने लेने वाले नज़ारे आपको दिखाई देते रहेंगे, जिसका आनंद लेकर के आप अंजनी महादेव की तरफ प्रस्थान करते रहेंगे। जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ रहे हैं, हमारी धड़कनें भी उसके साथ साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि जो नज़ारे हैं और भी सुंदर और आकर्षक होने जा रहे हैं। बर्फ़ से बिल्कुल ढके हुए पहाड़ आपको दूर चोटियों पर दिखाई दे रहे हैं और ये व्यास नदी है जिसके किनारे किनारे हम लोग जा रहे हैं। इतना सुंदर नज़ारा अपनी आंखों में कैद करते हुए अपने कैमरे की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो अंजनी महादेव मंदिर जरूर जाएं। मनाली में ही स्थित है। वहां से सोलांग वैली 13 किलोमीटर लगभग दूर है। वहां से 2 किलोमीटर का पैदल राइड करके आप अंजनी महादेव मंदिर पहुँच सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चाहें ATV बाइक भी वहाँ पर चलती हैं, घोड़े से भी आप सवारी करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ का नज़ारा देखना बहुत सुंदर होता है। अगर सर्दियों में आप जाते हैं तो वो शिवलिंग पूरा एकदम से, माना यह जाता है अंजनी महादेव मंदिर की जो कहानी है भगवान हनुमान जी की माता अंजनी से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसी स्थान पर बैठ के शिव जी की तपस्या की थी और तपस्या के प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और उसके फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ था। और इस जगह पे दिसंबर के महीने में जब बर्फबारी होती है तो बर्फ से ढका हुआ बहुत बड़ा शिवलिंग बन जाता है। इसी कारण से इस जगह को मिनी अमरनाथ के नाम से भी बुलाया जाता है। अगर समुद्र तट से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1950 मीटर और 6398 फीट की ऊंचाई पे है ये समुद्र तट से। पवित्र स्थान मनाली में बहुत अच्छा टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पे 12 महीने भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। पथरीले रास्ते से होकर के वो इस मंदिर तक पहुँचते हैं।
मनाली में एक टूरिस्ट पैलेस बहुत है, हडिम्बा देवी टेम्पल है, व्यास टेम्पल है और ये भी अंजनी महादेव है, जोगनी वाटरफॉल है। फिर आगे अगर आप जाएंगे तो रोहतांग दड़ला है, अटल टनल होते हुए जाएंगे आप सिसु भी घूम सकते हैं। बहुत जगह हैं मगर आप इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें। नेचुरल चीज़ें अगर आप देखने के शौकीन हैं तो आप जाएँ। पथरीला रास्ता है जिससे होकर के आप पैदल पैदल जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं झरना, इसकी खूबसूरती, महादेव बैठे हैं पहाड़ों के बीच में, उन्होंने अपनी धुनी रमा करके वहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला हिमालय उसमें ही अपने आप को विराजमान कर रखा है। भक्त जाते हैं सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाएंगे तो जूते उतारने की व्यवस्था भी है जूतों की। आप जूते जहाँ पे उतारने के लिए बोला जाए आप जूते वहाँ पे उतारें और उसके बाद आगे का प्रस्थान करें। बीच बीच में इस तरह के छोटे छोटे मंदिर हनुमान जी के आपको बीच में नजर आएंगे जहाँ पे भक्त शीश झुकाते हुए प्रभु को मनाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और नजरें घुमाएंगे तो इस तरह का नज़ारा आपको दिखाई देगा चारों तरफ। ये देख लीजिए ऊपर से झरना इस तरीके से नीचे आ रहा है और नीचे स्वयं विराजमान है भोलेनाथ देवादिदेव महादेव। ये दर्शन आप कर लीजिए, जिसको हम बहुत दूर से चले आए हैं दिल्ली से दर्शन करने के लिए। अंजनी महादेव कहा यह भी जाता है कि जो भक्त यहाँ पे खड़ा होकर उनके दर्शन करता है, अगर उसके ऊपर ये बूंदे जो जल गिर रहा है अगर उसकी पड़ जाए तो उसकी मनोकामना जो उसने मांगी है वो अवश्य पूरी होती है। नंदी जी सामने बैठे हुए हैं और भोलेनाथ को निहार रहे हैं और आप यहाँ पे अपनी मन्नत मांग सकते हैं और जैसे ही छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे तो आपकी मन्नत पूरी होगी। इस तरह की मान्यता यहाँ के मंदिर की है और ये अद्भुत है अपने आप में। इस तरह का मंदिर, नेचुरल चीज़ों के अगर आप शौकीन हैं तो आप मनाली घूमने आ रहे हैं तो इस जगह को भी ज़रूर अपने उसमें ऐड कर लें। और यहाँ कुदरत की खूबसूरती, जंगल, चारों ही तरफ देवदार के घने पेड़ आपको दिखाई देंगे और आप मज़ा ले सकते हैं एटीवी राइड का। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहें तो एटीवी राइड है, आप उस पर मज़ा ले सकते हैं। अगर आप कपल हैं तो कपल के इसमें आपको 800 रुपये देने होते हैं। अगर आप चाहें तो आप घोड़े से भी आ सकते हैं, उसके भी आपको 400 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप एटीवी बाइक से आएँ चाहे आप आएँ घोड़े से। अगर आप चाहते हैं अच्छी ट्रैकिंग तो आप पैदल भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा पौने घंटे में आप ये पैदल का रास्ता जो है पूरा कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी। ये टोटल खर्चे में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से चलते हैं आप 600 रुपये का एक नॉर्मल टिकट मान लीजिए, 1000 रुपये का रुकने का मान लीजिए माल लोड पे, और यहाँ तक आने के लिए आपको फिर टैक्सी लेनी होगी 200-300 रुपये में, वो आपको मिल जाएगी। तकरीबन 2000 रुपये में आप अंजनी महादेव के दर्शन कर सकते हैं। खाना पीना आपके हाथ में है, आप कितना खाते हैं उसके ऊपर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। इस तरह के ब्लॉग मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहूँगा और जगह जगह आप किस तरह के पहुंच सकते हैं, कम पैसे में किस तरीके से आप अपना टूर कर सकते हैं, ये मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं लेटेस्ट जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। एटीवी बाइक का राइड भी आप मज़ा ले लीजिए, बहुत एटीवी बाइक सुंदर होती है। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय भोले।